आज ऑफिस से आते वक्त मैंने कविता को अपने ही मोहल्ले के एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठा देखा। बैठा ही नहीं माँ, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए थे। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ माँ, आप तो समझदार हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गई होंगी। माँ, आप कविता को समझाइए, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है और कविता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटा आ जाने दे उसे कॉलेज से, आती होगी वो कॉलेज से, फिर देखती हूँ मैं। ये लड़की तो बस सारे घर को परेशान करने पर तुली हुई है। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बस बेटा हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं कहती हूँ तो इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख और इसकी शादी किए देते हैं। कविता, किस लड़के के साथ तुम रेस्टोरेंट में थी? घर की नाक कटाओगी क्या? अरे तुम बहनों का काम ही क्या है सिवाय घर की नाक कटाने की? भैया वो मेरा दोस्त है, मैं उससे नोट्स ले रही थी। और रही रेस्टोरेंट की बात, तो मैं सीमा के साथ गई थी तो वो मुझे वहीं मिल गया, तो मैं सिर्फ उससे नोट्स ले रही थी। बाकी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है भैया। चुप रह तू, तेरी जैसी बहनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समझी? आई बड़ी। और ये कैसे कपड़े हैं तेरे? ये सूट इतना फैशनेबल क्यों पहन रखा है तूने? कल से तुझे मैं कॉलेज छोड़ कर आऊंगा, समझी? भैया आपको ही कहना था कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो ठीक है मैंने नहीं पहना। अब इस सूट में भी आपको बुराई समझ में आती है? अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी अच्छा लगता है बाकी लड़कियों की तरह अच्छे से रहना। आपने कहा मेकअप मत करो, आपने कहा किसी सहेली के घर मत जाओ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ जो अपनी हर इच्छा को मार दूँ। देख, तू मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, समझी? जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। और अगर तू ज़्यादा बोली ना या मुझसे बहस की तो मार मार के तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अरे माँ आप भैया से क्यों नहीं कुछ कहती? मैंने कहा ना कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मेरी क्लास में पढ़ता है और मुझे नोट्स चाहिए थे उससे। अब बताइए अगर क्लास में लड़कियां लड़की पढ़ते हैं और उनसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या हम नहीं मांगते हैं? उसमें गलत क्या है माँ? और ये सूट, इसमें क्या गलत है माँ? भैया ने तो मेरी ज़िंदगी कैदियों जैसी बनाकर रख दी है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे रहो। अरे माँ जब लड़कियों से इतनी दिक्कत थी तो फिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? देख रही हो माँ, आपकी आज़ादी का नतीजा कि ये कैसे मुंह चला रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 12th हो गया है, अब इसकी शादी किए देते हैं, अपने घर जाए वहीं पढ़े जाके। हमारी छाती पे इतना बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। माँ मैं कह देता हूँ कि इसको समझा दूँ, नहीं किसी दिन ये नाक कटाएगी। अरे बेटा तू थोड़ा शांति से काम ले, वो तेरी बहन है, तुझसे छोटी है, ठीक है, बच्ची है अभी, समझ जाएगी फिर। ये माँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है, आपने उसको सर चढ़ा रखा है। और ज़्यादा सर चढ़ाएंगी ना माँ तो किसी दिन नाक कटाएगी। और माँ मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इसको मोबाइल भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना किसी से कोई चक्कर वक्कर चल गया ना इसका तो बस माँ नाक कट जाएगी हम लोगों की। अच्छा तो ये बात है, बताओ पढ़ाई के बहाने क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं? बताओ ये हाल है, कहती थी पढ़ने जा रहे हैं और बताओ मोबाइल पे यहाँ वहाँ बातें चल रही हैं। भाभी ऐसा वैसा कुछ नहीं है और कोई मोबाइल पर बातें बातें नहीं चल रही है। ये रहा मेरा फ़ोन, आप देख सकती हैं। और आप बीच में मत आइए भाभी, ये भैया और मेरे बीच की बात है। देखो जी कितना जवान चलाती है तुम्हारी बहन, ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है इसको कि अपनी भाभी से कैसे बात की जाती है। देखो कैसे ज़बान चलती है। घर में भी अगर मैं उसे एक काम की कह देती हूँ ना तो मुझे पलट के जवाब देती है। देख लो, खुद ही बहुत सर चढ़ाते थे, अब देख लो सर पे तुम्हारे ही सोफ़ा डाल के बैठेगी ये। कविता खबरदार, अगर एक शब्द भी अपनी भाभी को बोली, समझी? शर्म नहीं आती अपनी भाभी से ऐसे बात करते हुए? माफी मांग उससे तुरंत ही, दो पैसे की तमीज नहीं है। तो भैया भाभी को भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भाभी को जब कुछ पता नहीं है तो उन्हें बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ाई करने जाती हूँ और कुछ नहीं। मुंह बंद कर लो अपना, समझी? वरना मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। भैया आपने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी भाभी के सामने। देख राकेश बेटा, वो तेरी बहन है, तुझसे छोटी है, तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। माँ आप चुप रहिए, आपने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आपको पता नहीं है किसके क्या क्या गुण लक्षण है, मैं सब जानता हूँ। किसी दिन नाक कटाएगी ना तब आपको समझ में आएगा। क्या क्या गुण लक्षण है भैया मेरे, बताइए मुझे, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या गुण लक्षण हैं जो किसी को नहीं दिखते, सिर्फ आपको दिखते हैं। आप जैसे भाई जो होते हैं वो भाई नहीं होते बल्कि गुंडे होते हैं जो अपनी बहनों को मारते हैं।
अच्छा, मुझे गुंडा बोलेगी? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। समझी कि नहीं समझी? तमीज बिल्कुल नहीं है अब कि अपने बड़े भाई से बात कर रही है। यही यही तो तू कॉलेज में पढ़ने जाती है। ये किताबें लेके यही तो तू सीखती है वहां जाके। आप जैसे भाई भैया भाई नहीं होते हैं, बल्कि गुंडे होते हैं जो अपनी बहनों को पीटते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं कॉलेज पढ़ाई करने जाती हूँ तो आप और भाभी मुझे भला बुरा ही कहते रहते हैं कि क्या गुल खिलाएगी, क्या गुल खिलाएगी। अरे मैं क्या गुल खिलाती हूँ? क्या मेरा पढ़ने का अधिकार नहीं है? कुछ बनने का अधिकार नहीं है? शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। अरे मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मेरी भी इच्छाएं हैं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। मेरी सारी सहेलियाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज जाती हैं और मैं ये बहन जी बन के जाती हूँ। सब मुझ पे हंसती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच लेती हूँ कि चलो मुझे तो पढ़ना है, लेकिन आपको उसमें भी कलेश करना है। मेरी सारी फ्रेंड्स घूमने जाती हैं, एक दूसरे के घर पे पार्टीज़ में जाती हैं, लेकिन मैं इस घर में ही कैद रहती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है भैया कि मुझे भी बुरा लगता है? मैं भी इंसान हूँ। इस घर में बंद रहकर मेरा भी दम घुटता है। और आज आज तो आपने हद कर दी भैया। वो मेरे क्लास का लड़का, मैं उससे बुक ले रही थी और आप कुछ भी बोलने लगे आके। अरे कैसे भाई हैं आप भैया? कल आपकी भी बेटी है, वो भी बड़ी होगी, क्या आप उसके साथ भी ऐसा करेंगे? बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा, अरे मेरी सांस लेने तक पर पाबंदी रखते हैं आप। भैया बहन भी इंसान होती है, उसको भी ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है, ज़िंदगी काटना नहीं अच्छा लगता है। और मैं सिर्फ ज़िंदगी काट रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। भैया आपकी गलती नहीं है, गलती है माँ की, जिन्होंने हमेशा आपको बड़े हो बड़े हो बड़े हो, और मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। कभी आपसे क्यों नहीं किसी ने बोला कि आप लड़के हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, अपनी बहन पे चिल्लाना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए? अरे बचपन में जब मैं कोई भी चीज़ आपसे मांगती थी ना तो आप मुझे मार के भगा देते थे, और आज आपकी अपनी बेटी है तो आप कैसे उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर आते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े। मैं तो अगर आपसे कभी दो सवाल भी पूछने गई हूँ ना भैया, तो आपने मुझे डांट के भगा दिया होगा। अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, मैं पढ़ जाऊँगी, लिख जाऊँगी, कुछ बन जाऊँगी, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, तो तूने अपने मन में इतना जहर भर रखा है। अरे अगर बचपन से मैं तुझ पे नजर नहीं रखता ना तो पता नहीं क्या गुल खिलाती तू। समझी? वो तो मेरा जैसा भाई है जो तुझ पे पैनी नजर रखता है, वरना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरी जैसी बहनें कैसी होती हैं। और माँ, आज से इसका कॉलेज जाना बंद, इसकी शादी करो, भगाओ इसे यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी शादी करो और भगाओ यहाँ से। देखा नहीं कितनी लंबी जबान हो रखी है, पढ़ने जाती हैं। वाह भैया वाह, मेरी शादी करो और मुझे भगाओ यहाँ से, जैसे मैं इंसान नहीं कोई भिखारी हूँ जो आप मुझे यहाँ से भगाएंगे। और ये भाभी जो खुद लव मैरिज करके आपके साथ आई हैं, आप लोगों ने कभी अपने गोल खिलाए हुए नहीं देखे हैं? बहन की तो आपको हर चीज़ से परेशानी है, हंसने से, बोलने से, कहीं आने से, कहीं जाने से। अरे आपने कभी अपने आप पे नज़र रखी है? माँ कभी आपने भैया पर नज़र रखी है? ये लड़के हैं तो इनकी लव मैरिज चलेगी, ये लड़के हैं तो इनका घूमना चलेगा, ये लड़के हैं तो इनका बहन पे चिल्लाना, उसे मारना चलेगा। और मैं लड़की हूँ तो मेरी सांस लेने पर भी पाबंदी होगी। सही है माँ, लड़की का तो कसूर ही यही है कि वो लड़की है। हाँ हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरी शादी कर दीजिए और मुझे भगाइए यहाँ से। देख कविता, अपना मुंह बंद कर ले और मुझसे मुंह मत चला, वरना मार मार के तेरा थोपड़ा तोड़ दूंगा। समझी कि नहीं समझी? बकवास करती है। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तू कोई पढ़ने वढ़ने में नहीं जाती, बल्कि तेरा चक्कर होगा उस लड़के से। समझी? आई बड़ी, तू चिंता मत कर, अभी करता हूँ तेरी शादी। 15 दिन तब होंगे जब मैं तुझे इस घर से भगा दूंगा। हाँ हाँ कर दीजिए भैया शादी, लेकिन आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मेरी शादी के बाद मैं कभी आपके इस घर में थूकने भी नहीं आऊँगी, समझे? आप जैसे भाइयों की कोई बहन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे भाई बहन को बहन नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। इतनी नाक कटा के रखी हुई है ना, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये कविता, इसके लक्षण मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। हाँ भाभी सही कहा आपने, मेरे लक्षण ठीक नहीं हैं क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, और आपके लक्षण अच्छे थे जो आप भैया से लव मैरिज करके इस घर में आ गई। और आप क्या बोलती थी कि अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊँगी। आपके लक्षण अच्छे थे भाभी। और फिर भाभी आप तो इतना बोलेंगी, जब भाई मेरा दुश्मन है तो भाभी भली कैसे हो सकती है? सही है भाभी, आपकी गलती नहीं है, मैं गुल खिलाती हूँ, और आप जो भैया से लव मैरिज करके बैठी हैं वो गुल खिलाना कहते हैं भाभी उसको। मैं लड़का हूँ, समझी? मैं लव मैरिज करूँ, कुछ भी करूँ,
मैं लड़का हूं, तू लड़की है। मैं तुझे इस घर की नाक नहीं कटाने दूंगा। हाँ हाँ भैया, सारी नाक सारी इज्जत लड़कियों पर ही तो आती है। लड़के 4-4 घंटे घूमने जाएं लेकिन उनसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लव मैरिज कराएं लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा। और मैं अगर कॉलेज भी जाऊं और अगर 5 मिनट लेट भी हो जाऊं तो मुझसे सवालों की रेल बन जाती है। कहाँ थी, कौन था साथ, किससे बोल रही थी, क्यों बोल रही थी, इतनी देर कैसे हुई। ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहीं, कोई कैदी है जिस पर 24 घंटे नज़र रखनी है। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को भी बहनों से बेटियों से इतनी तकलीफ़ है तो उसके घर में कभी बहन बेटियाँ पैदा ही नहीं होनी चाहिए। एक लड़की भी इंसान होती है, उसको भी ज़िंदगी जीने दो। ये मत करो, वो मत करो। मेरे अपने घर में मुझे ऐसे बोला जाता है, कल जब मेरी शादी हो जाएगी तो वहाँ भी कहा जाएगा कि अपने घर में कुछ नहीं किया था, अपने घर में पढ़कर नहीं आई थी जो हम तुझे पढ़ाएं। और सही भी है ना, जब अपने माँ बाप, अपने भाई बहन वो नहीं समझते कि लड़की को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उसे कुछ बनाना चाहिए, तो दूसरे क्यों करने लगे। उन्हें तो बहू चाहिए इसलिए कि बहू उनके घर आके खाना बनाए, उनके घर की साफ सफाई करे, उनके बेटे की सेवा करे, है ना। सही है भैया, लड़कियों की ज़िंदगी होती क्या है। अपने घर में रहो, कैद रहो, कल ससुराल चले जाओ, वहाँ पर सबकी सेवा करो, फिर कल बच्चे हो जाएं, उनको बड़ा करो, उनकी सेवा करो, और एक दिन बुढ़े हो और मर जाओ। आपके सपने, आपकी कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। बेटा तू ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं जो कहूँगी वही होगा। तू अपने कमरे में जा और चुप हो जा। चल तू अपने कमरे में चल और खाना खा ले चल के। अरे माँ, खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, थप्पड़ खा के पेट भर गया मेरा भी। मैं इकलौती लड़की हूँ इस खानदान की जो माँ पढ़ रही थी और हमेशा फर्स्ट क्लास आई हूँ मैं। घर में बाकी लोगों ने तो किसी ने पढ़ाई नहीं की, सब ने पढ़ाई छोड़ दी, और भैया ने भी, लेकिन किसी को मेरे पढ़ाई लिखाई की कोई खुशी नहीं होती। भैया के लिए सब कैसे कहते थे, स्कूल जाओ, पढ़ो, कॉलेज जाओ, लेकिन मेरे लिए तो आज दिन तक किसी ने नहीं कहा माँ। सच बात कहूँ माँ, तो लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता है। देखिए ना, माँ बाप हमेशा कहते हैं पराई घर जाना है, पराई घर जाना है, और जब शादी हो जाती है तो सास ससुर कहते हैं पराई घर से आई है, पराई घर से आई है। तो लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, लड़कियां सिर्फ पराई होती हैं। मायके के लिए पराई घर जाना है और ससुराल के लिए तो पराई घर से आई है। और मैं अपना एक घर बनाना चाहती थी, कुछ बन के, कामयाब होके, ताकि कोई ना कह सके कि तुम पराई घर से आई हो या तुम्हें पराई घर जाना है। लेकिन माँ, लड़कियों को तो उनके सपने भी पूरे करने की आज़ादी नहीं होती है। उनके सपने भी उन्हें देखने का अधिकार नहीं है, उन्हें पूरा करने का अधिकार नहीं है। तेरा मुंह ऐसे बंद नहीं होगा कविता, रुक तू, आज मैं तुझे बताते ही हूँ। चल, आज मैं तुझे कमरे में बंदी कर दूंगा, कल से तेरा कॉलेज जाना सब बंद। अब तेरी शादी होगी तभी तू अपने कमरे से बाहर आएगी। चल, बहुत मुंह चलाने लगी है तू, कॉलेज जाकर यही तो सीखती है। सारे फसाद की जड़ तेरा कॉलेज जाना है। भैया मेरे बाल छोड़िए, आप मुझे क्यों मार रही हैं। माँ, भैया को रोकिए, भैया ये क्या कर रही हैं। भैया को, हे भगवान, कभी ऐसे घरों में लड़कियां पैदा मत किया करो जहाँ उनके सांस लेने तक पर नज़र रखी जाती हो। अरे बेटा छोड़, वो तेरी बहन है, ऐसे कैसे तू उसे मार रहा है। मैं माँ हूँ उसकी, समझा। तू भाई है, भाई की तरह रह, अपनी बेटी को मार जाके। मेरी बेटी पर इतना अत्याचार करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। वो अगर कोई गुल खिलाएगी ना तो मैं देख लूँगी, मैं झेलूँगी, तू नहीं झेलेगा, समझा। छोड़ उसे। माँ जी आप चुप रहिए, आपने तो बिगाड़ रखा है इसे। और कितना सर चढ़ाएंगी माँ जी, घर की इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं है आपको। आप तो बुढ़ापे में सटिया गई हैं। हाँ, तुम बीच में मत बोलो, समझी। मैं इसको इसके कमरे में फेंक कर आता हूँ, और दरवाजा तब तक मत खोलिएगा जब तक मैं इसकी शादी के लिए लड़का नहीं ढूंढ लेता। 15 दिन तब होंगे जब इसकी शादी होकर मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा।